students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 8.3. तो बेटा क्लास 10th में 8.2 एक्सरसाइज तक हमने कर लिए थे एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू को. अभी हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. आपके सिलेबस में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेटा, ठीक है, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सीखने वाले हैं. सबसे पहला प्रश्न, ये क्या चीज है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या नॉलेज मिलती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए आप अच्छे से जानते हैं, आपने पर्टिकुलरली बेटा ध्यान से देखो तो आपने 0 डिग्री की वैल्यू सीखी, 30 डिग्री पर वैल्यू सीखी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, 45 डिग्री पर सीखी, 60 डिग्री पर सीखी एंड देन 90 डिग्री पर सीखी. करेक्ट, आपने इन पर वैल्यू सीखी थी. लेकिन एक बार बताओ, मैंने आपको पहली 8.2 एक्सरसाइज में बताया था कि जरूरी नहीं कि जो साइन 0 या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो वैल्यू है हमेशा वही रहती है, उसी एंगल वही वैल्यू एक ही एंगल की रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है वो आगे चल के किसी और एंगल की भी वही सेम वैल्यू बन जाती है. उसका रीजन क्यों है ऐसा, कि वो ऐसा क्यों होता है, देखिए आप समझेंगे इस क्वाड्रेंट के माध्यम से. देखिए मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट बनाया है. क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि चार पार्ट वाला क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट. तो आप अच्छे जानते हैं, इसको मैं 0 डिग्री अगर रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान से देखिए, सी ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और ये 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और फिर इसी तरीके से 360 डिग्री. बात समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. बेटा आपके सामने ये कोई थीटा है, सपोज करो सी. बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से बात को समझिए कि हम क्यों सीख रहे हैं. देखिए ये थीटा डिग्री है, इस पॉइंट पर आपने इस एंगल को देखा, थीटा आया जो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, ऑब्वियसली 90 से छोटा है. कितने से छोटा है, 90 से छोटा है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से अगर मैं इस थीटा को इंक्रीज करूं तो ये वापस फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं आ गया. इसका मतलब क्या है कि थीटा जो भी था, ध्यान से सुनिए, हम जब ने एंगल को इंक्रीज किया तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू थी थीटा की, जब हमने थीटा को इंक्रीज करा तो यहाँ पर आकर एक कंप्लीट 360 डिग्री हो गया. लेकिन 360 डिग्री के बाद आके फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ. तो यानी कि आपने देखा कि जो वैल्यू इस थीटा की थी, ध्यान से सुनिए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो जब मैंने इसका एक कंप्लीट राउंड लगा दिया, ध्यान से सुनिए, मैंने एक कंप्लीट राउंड लगा दिया तो वापिस से ये जो थीटा की वैल्यू आई थी, ध्यान से सुनिए, सेम वही आ गई. कैसे, समझिए, ध्यान से देखिए, ये थीटा की वैल्यू थी. अब मैंने सपोज करो ये देखिएगा, इस वाले थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, दिस. भाई ये भी तो इतने में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, वैल्यू थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, ध्यान से समझ लो. यस, तो जो इस थीटा की वैल्यू थी, इतने एंगल की जो वैल्यू थी, अब इतने एंगल, देखो ये मैंने पूरा का पूरा ये एंगल लिया और एंगल का पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा दिया, तो 360 प्लस थीटा, यानी कि 360 प्लस थीटा की भी तो वही वैल्यू होगी कि नहीं होगी. बात आई समझ में. तो ऐसे करने पर हम जितना एंगल को बढ़ाते जाते हैं, सर्किल लेते जाते हैं, तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और सर्कुलर पाथ पर मूव करने पर जो पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू रही होगी वो आगे चलकर चक्रों में थीटा की वैल्यू वही रहने वाली है, कंप्लीट राउंड. तो इसलिए पहला रीजन आपको समझ में आया कि थीटा की जो वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, किसी भी थीटा पर जो वैल्यू होती है वो आगे चलकर किसी और थीटा पर वही सेम वैल्यू हो जाती है. इस बात से एग्री, समझ आई ये वाली बात. तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, तो हम इस एक्सरसाइज में कन्वर्जन सीखेंगे.
कन्वर्जन सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्ट कैसे करना सीखेंगे? अगर कोई एंगल बड़ा दिया गया है तो उसको तोड़कर छोटा एंगल बना लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहने का मतलब ये है, जैसे sin 30 की वैल्यू दी गई है, पहली बात मैंने ये सिखाई कि आगे चलकर sin 30 की जो वैल्यू है वो आगे चलकर किसी और एंगल की भी सेम वही वैल्यू होगी, और आगे चलेंगे तो फिर सेम वही वैल्यू होगी, और आगे चलेंगे तो फिर वही वैल्यू हो सकती है। जरूर, पहली बात मैंने ये समझाई। दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई है कि sin 30 की जो वैल्यू होती है क्या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में सेम हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू बराबर होती है क्योंकि sin 30 की वैल्यू भी 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि ऐसे अगर आप देखो ध्यान से तो जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। बात आई समझ में? तो यानी कि हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। अगर हमें साइन में क्वेश्चन दिया गया है किसी थीटा पर तो हम उसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर बेसिकली हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, और दूसरा हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये समझाने वाले हैं कि अगर sin 30 की वैल्यू जो दी गई है या किसी भी थीटा पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू दी गई है वो आगे चलकर जब हम सर्कुलर पाथ पर मूव करेंगे तो वो किसी ना किसी और एंगल की भी वैल्यू होने वाली है। समझ आई बात? तो ये था बेटा बेसिक जो आपको मैंने समझाया है, ठीक है। अभी हम कन्वर्जन करना सीखते हैं। तो फटाफट देखिए, आपके सामने एक टेबल तैयार है। देखिए, मैं एक एक करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो ये क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं क्या है, 0 डिग्री से तो बड़ी है और 90 से छोटी। आप देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री है, मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो होती है 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन है। और अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर जो थीटा लाई करेगा, ध्यान से देखिए, वो 0 डिग्री के इक्वल या क्या करेगा, उससे ग्रेटर, ठीक है, और 90 डिग्री के इक्वल या लेस देन। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री भी है तो भी वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब वो ऑन द एक्सिस लाई करेगा। तो आप, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि आप छोटे लो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना रहती है, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी रहती है, ठीक है। यहाँ पर अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए 90 डिग्री है, 90 से ऊपर 100, 110, 120, 30 कहाँ तक आती है, 180 डिग्री तक। बात आई समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर हुई? तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है थीटा की, वो होती है 180 से लेस देन और 90 डिग्री से ग्रेटर देन वैल्यू होती है, ठीक है। बात समझ आई? अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं ये 180 डिग्री आ रहा है, ये 270 डिग्री आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 180 से बड़ी 190, 200, 220, 270। समझ में आई? तो यानी कि इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो लेस देन 270 डिग्री होती है और ग्रेटर देन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 270 डिग्री है और 360 डिग्री। 0 डिग्री तो हम स्टार्ट किए थे बेटा, 0 डिग्री स्टार्ट किए थे। तो ये एक्सिस 0 डिग्री की भी है और कन्वर्ट राउंड लेने पर ये 360 डिग्री की भी एक्सिस बन गई। और इसी तरीके से जब इसे 90 डिग्री आप जोड़ दोगे तो ये ओनली 90 डिग्री की एक्सिस नहीं है, ये किसकी एक्सिस हो रहा है, बताइए बच्चे, जल्दी जल्दी, कम ऑन बताइए, किसकी? इसमें 90 और जोड़ देंगे, 360 में 90 जोड़ा कितना हो गया मेरे बच्चे, फटाफट जवाब दीजिएगा, 450 डिग्री। तो इसी तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। समझ आई? तो ये देखिए, इसमें थीटा की जो वैल्यू होती है लेस देन 360 डिग्री और ये होती है ग्रेटर देन 270 डिग्री।
इज इट क्लियर? बात आ गई समझ में? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कितने डिग्री की एंगल वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है। हमें ट्रिक ये याद करनी है कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप, ये एक ट्रिक है। ऑल सिल्वर टी कप। ऑल से मतलब क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहां पर जितनी भी वैल्यू होती है सारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं 0 डिग्री की आपने पढ़ी थी, 0 समझ आ रही है साइन 0 की, और आपने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रखा था 0 से 90 डिग्री का, याद होगा एक्सरसाइज 8.2 में, तो सारे पॉजिटिव वैल्यू थी। देखो 0 वैल्यू थी, 1/2 थी, उसके बाद 1/√2 थी, ठीक है, और √3/2 थी, उसके बाद 1 थी। ये सारी की सारी वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी, क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। पता कैसे करेंगे? सिल्वर का एस से मतलब साइन थीटा, और कोसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। इसमें ट्रिक याद रखनी है, साइन, सिल्वर से साइन आ गया एस, साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं सिर्फ, बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 120 की वैल्यू बात करेंगे, ध्यान से सुनना 120 की, क्योंकि 120 वैल्यू लाई करेगी ना 90 और 180 के बीच में, तो साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और यही कारण था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यही कारण है कि साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो कोसेक की भी वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच में है तो वो सारी पॉजिटिव रहने वाली हैं, बाकी सभी की वैल्यू निगेटिव रहती है। ठीक है, बात करते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं टी से मतलब हुआ tan, और tan का अपोजिट हो गया बेटा कोट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये tan हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपने देखा यहां पर ये दोनों रहते हैं पॉजिटिव। बात आई समझ में? tan और कोट रहता है पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन सी वैल्यू के लिए? अगर थीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच में लाई कर रही है तो यहां पर tan और कोट की जो वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव रहेगी, बाकी साइन, कोस, सेक और कोसेक, बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। ठीक है, बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कप लिखा है, कप का मतलब क्या हो गया? कोस, और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए कि कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है और बाकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज है बेटा वो नेगेटिव रहने वाली है। इज दैट क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑल, सिल्वर, टी और कप की ट्रिक बताई, और इसमें आपको बताया मैंने कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है और नेगेटिव रहती है, ये बात मैंने आपको समझाई। अब उसके बाद आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, बस। क्या बात याद रखनी है? 90 और 270 वाले वैल्यू आपस में चेंज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर साइन 90 और 270 वाले दिए गए हैं तो साइन थीटा कोस थीटा में बदल जाता है, कोस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है, टेन थीटा कोट थीटा में बदल जाता है, कोट थीटा टेन थीटा में बदल जाता है, सेक थीटा कोसेक थीटा में बदल जाता है, और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाता है। जबकि 180 और 360 वाले नो चेंज। अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री की बात की जाएगी तो 180 डिग्री और 360 वाले वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये था आपके सामने बेस। अब हम फटाफट आपको एक करके दिखाते हैं और फिर समझने का आप प्रयास करना। देखिए कैसे हम चेंज करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 90 माइनस थीटा, यानी मान लो थीटा यहाँ है
तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सबसे पहला काम आपको ये चेक करना होता है क्वाड्रेंट। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, आपको कौन कौन से स्टेप चेक करने हैं। तो स्टेप फर्स्ट आपको चेक करना है क्वाड्रेंट कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड स्टेप आपको चेक करना है कि वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। बात आई समझ में बेटा? बहुत ध्यान से समझने ना। सेकंड स्टेप आपको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और स्टेप थर्ड आपका करना है आपको वेरी सिंपल कि क्या वो चेंज है या नो चेंज है, ठीक है। बात आई समझ में? क्लियर है? चेंज है या नो चेंज है, ठीक है। बस 3 स्टेप आपको यूज करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। आपके सामने पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कन्वर्ट करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखिए बेटा, जल्दी फटाफट देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। साइन 90 माइनस थीटा, तो आप देख रहे हैं पहला स्टेप क्वाड्रेंट चेक करना। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? फर्स्ट, क्योंकि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है। बात आई समझ में? उसके बाद आपको देखना है कि स्टेप 2 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी कि ये बात आपको पता चल गई कि इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। हमको इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या आती है बेटा? क्या आती है? सारी की सारी पॉजिटिव आती है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप 3 चेक करना है चेंज और नो चेंज, यानी कि क्या ये चेंज होते हैं। तो आपको देखना है 90 वाला है। 90 वाला क्या होता है? बताया था ना, 90 और 270 वाले चेंज होते हैं। तो आप बताइए साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। तो आपको करना क्या है? इसको लिखेंगे कोस, और जो ये नंबर लिखा होता है 90 में से जो माइनस होता है उसको ऐसे लिख देते हैं कोस थीटा। तो यानी कि ये साइन 90 माइनस थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव कोस थीटा आएगा। बात आ गई समझ में बेटा? समझ आ रही है? एक और करते हैं, फटाफट देखिए। कोस 90 माइनस थीटा को चेक करते हैं। पहले स्टेप क्वाड्रेंट आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दिख गया आपको, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहला हो गया इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दूसरा स्टेप हमारा होता है चेक करने का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो आपने देखा कि इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। कोस अब आएगा चेंज और नो चेंज। आपको स्टेप 3 चेक करना है कि क्या ये चेंज होते हैं। तो आपने देखा कि भैया 90 वाले तो चेंज होते हैं, साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में होता है। तो आपने देखा कोस दिया था, चुपचाप लिख दो साइन। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? और उसके बाद आपने क्या देखा? ये थीटा था, ये थीटा ऐसे आ गया, यानी कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर हो गई है? इसी तरीके से अब तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा। स्टेप फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो आपने देखा 90 माइनस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सेकेंड स्टेप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब डायरेक्टली हम करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? tan वाले। अब उसके बाद देखेंगे स्टेप थर्ड चेंज और नो चेंज। आप देखते हैं कि 90 वाले चेंज होते हैं, तो tan किस में चेंज होता है? देखिए tan होता है कोट में, और कोट किस में चेंज होता है? tan में। तो चुपचाप लिख दीजिएगा ये हो गया कोट, और ये थीटा हमने ऐसे लिख दिया, आ गया कोट थीटा। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऐसी बात करेंगे कोट 90 माइनस थीटा के लिए। तो पहला काम हमारा क्या होगा? स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेक करना। और आप देखिएगा यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या है? पहला क्वाड्रेंट है, और पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है?
सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। स्टेप 2 हमें पता चल गया, फटाफट पता चल जाएगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव आएगा। और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 वाले स्टेप 3 की तरफ जाना है, चेंज और नो चेंज, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो 90 वाले क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। तो कोट किस में चेंज हो जाता है बेटा, 10 में। और यहाँ पर थीटा लिखा है तो चुपचाप थीटा लिख दिया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बात करेंगे सेक 90 माइनस थीटा की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि सेक 90 माइनस थीटा बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। पहला काम क्वाड्रेंट चेक करना, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद स्टेप 2 ये चेक करना कि पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ गया बेटा पॉजिटिव और सेक। अब उसके बाद देखेंगे चेंज और नो चेंज, तो आप जानते हैं 90 वाला चेंज होता है बेटा, और देखिए सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज किस में होता है बेटा, सेक में। तो ध्यान से देखिए ये आ गया आपके सामने कोसेक थीटा। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स। चलिए आगे लास्ट डिस्कस करते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा की। पहला स्टेप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, और पहले क्वाड्रेंट में सारे होते हैं पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव आंसर। और उसके बाद 90 वाले चेंज होते हैं, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में, और ये थीटा हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आपके सामने मैं ये पॉजिटिव हटा दूं, ठीक है, दिस मैंने सारे हटा दिए हैं, और यानी कि हमें डायरेक्टली पता चल गया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट का हमने सीख लिया है, बहुत आसान था। अब फटाफट बात कर लेते हैं बेटा प्लस 90 प्लस थीटा वालों के लिए, तो फटाफट आ जाते हैं। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, आप देख रहे हैं 90 प्लस, 90 से बड़ा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना। और सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ इसमें साइन और कोसेक होते हैं प्लस के, साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। और दूसरी बात 90 वाले क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो इस क्वाड्रेंट में भी चेंज होंगे, वो भी कौन से, 90 वाले। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। पहला काम हमारा क्वाड्रेंट लिखना, तो हमें दिख गया ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स। फटाफट देखिएगा 90 वाले चेंज होते हैं नहीं, उसके बाद सेकंड स्टेप पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं बेटा। तो फटाफट देख लीजिएगा ये रहने वाले हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो फटाफट देखिए ये रहने वाले हैं बेटा पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। और ध्यान से देखिएगा थर्ड स्टेप चेंज और नो चेंज, तो आप अच्छे से जानते हैं कि 90 वाले क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो ये आ जाएगा कोस, क्योंकि साइन चेंज होता है कोस में, और थीटा हमने ऐसे ही लिख दिया। कट कट कट, कहाँ गिरी, हेलो, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है तुम्हें। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कोस 90 प्लस थीटा को, तो फटाफट देखिए कोस 90 प्लस थीटा, पहला काम क्वाड्रेंट चेक करना, ये तो बाबा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के बाद स्टेप सेकंड चेक करना पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और आप देख रहे हैं सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी क्या होता है, नेगेटिव। तो ये कोस है, ये रहेगा नेगेटिव में आंसर। और ध्यान से देखिए 90 वाले थर्ड स्टेप चेंज और नो चेंज, चेंज की कंडीशन है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स। फटाफट अगला देखते हैं। अब तो आप फटाफट करते जाएंगे क्योंकि आपको रिदम समझ आ गई, आपको ये समझ आ गया करना क्या है। पहला स्टेप 1090 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं साइन और कोसेक प्लस के, और ये बैठा है tan, ये tan है। हमेशा क्वेश्चन को देखेंगे ये tan कैसा है,
10 है तो ये नेगेटिव आएगा, और 10 चेंज हो जाता है क्योंकि थर्ड स्टेप है चेंज और नो चेंज, 90 वाले चेंज होते हैं, तो 10 आ जाएगा कोट थीटा में। तो 10 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए स्टेप नेक्स्ट, कोट 90 प्लस थीटा देख लेते हैं बेटा। तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। दूसरा स्टेप पॉजिटिव या नेगेटिव, कोट वाला भी नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं प्लस के। ठीक है, ये दोनों प्लस के रहने वाले हैं, बाकी कोई भी प्लस का नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी सबके आंसर्स नेगेटिव में ही आएंगे। तो कोट, फिर उसके बाद स्टेप 3 क्या है, चेंज और नो चेंज। आप जानते हैं 90 वाले चेंज होते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 10 और थीटा ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा सेक 90 प्लस थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर दूसरा स्टेप पॉजिटिव या नेगेटिव, हम जानते हैं कि सेक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं प्लस के। और उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप चेंज और नो चेंज। आप जानते हैं 90 वाले चेंज होते हैं, और आपको बताया सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो ये आ गया आपके पास कोसेक, और ये थीटा हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, कोसेक 90 प्लस थीटा के बारे में। तो स्टूडेंट्स फटाफट देखिए, कोसेक पहला क्वाड्रेंट कौन सा है, पहले चेक करना क्वाड्रेंट कौन सा है, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद स्टेप 2, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये कैसा है बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात आई समझ में, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और 90 वाले चेंज होते हैं, तो चेंज हो गया सेक थीटा। तो आपने देखा इस 90 प्लस थीटा में सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स क्या आपको बात समझ में आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आपके सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ यही है, यानी कि कायदे में देखा जाए तो आपके में सिर्फ 90 माइनस वाला ही है। ठीक है, यस, आपके सिलेबस में सिर्फ 90 माइनस वाला ही है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये है 90 माइनस वाले। ठीक है, दिस ये आपके सिलेबस में है सिर्फ ओनली, लेकिन मैंने आपको पूरा क्वाड्रेंट टेबल बता दिया है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो इसी क्लास में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 90 माइनस बताया है और 90 प्लस बताया है। चलिए स्टूडेंट्स आगे 180 वाले हम चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा को डिस्कस किया है। अभी हम आगे के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके सामने भरमार आ गई है, तो फटाफट देख लेते हैं बेटा। मैंने आपको 3 स्टेप बताए बेटा, याद रखना चाहिए। पहला, इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाई, सेकेंड क्वाड्रेंट द इन दैट क्वाड्रेंट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, and the third is कि in that quadrant which one of the trigonometrical ratios are to be changeable। 3 स्टेप आपको देखने हैं, और वो तीनों स्टेप देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए थे आपको। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। आगे है 180 माइनस थीटा। तो बेटा आपको ध्यान होगा 180 माइनस थीटा, देखिए फटाफट 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि एंगल अभी भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री से तो बड़ी होती है और 180 डिग्री से छोटी होती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं 180 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ देखिए 180 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 180 से छोटा एंगल आएगा ना, और 180 से छोटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑफ कोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा। बात आई समझ में? तो दैट्स वाई ये भी सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं ये आपके किस में लाई करने वाले हैं, ये लाई करने वाले हैं बेटा सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो हैव अ लुक हियर। नेक्स्ट, यस सी 180 माइनस थीटा। तो पहला स्टेप क्या है, किस क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। और ये सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप कि पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल सिल्वर। सिल्वर का मतलब सिर्फ साइन और कोसेक, उसका अपोजिट कोसेक, ये प्लस के होते हैं। तो सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के रहने वाले हैं, बाकी सब माइनस के रहेंगे। बात आई समझ में? क्योंकि ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, और सारे 180 माइनस थीटा वाले हैं।
बात आई समझ में। और तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, चेंजेबल। तो आपको देखना है कि कौन से एंगल चेंज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज होते हैं, बाकी 180 डिग्री और 360 डिग्री चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर साइन है तो आपके सामने सिर्फ साइन में ही आंसर आएगा, साइन और ये थीटा ऐसे लिख दिया। तो कोस 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, वो भी माइनस का कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। tan 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा ओनली। कोट 180 माइनस थीटा क्या आएगा बेटा, कोट थीटा ओनली। और सेक 180 माइनस थीटा क्या आएगा, सेक थीटा ओनली। एंड कोसेक 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक थीटा ओनली। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये मैं पॉजिटिव रफ कर देता हूँ क्योंकि वो लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली होता ही है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम बार बार क्वाड्रेंट टेबल पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने अच्छे से चीजों को विजुअलाइज कर लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द विदाउट एनी टेकिंग हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट विच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट बिफोर ओनली, ठीक है। चलिए ये था आपके सामने और मैं इसको भी आपके सामने सब का सब रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट साइन 180 माइनस थीटा, अब आता है साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो 180 प्लस थीटा वाले होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फटाफट मैं आपको ये भी और अच्छे से समझा देता हूं। देखो अब हो गया है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा आप अच्छे से जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा, तो देखिए ये ऐसे करके सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू साफ लिख रहा है 180 से तो ग्रेटर होती है और 270 से छोटी होती है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि ये सारा का सारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फटाफट देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी अब आगे आ जाते हैं। यस सी साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। पहला काम क्वाड्रेंट चेक करना, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सारे के सारे लाई करेंगे। सेकंड स्टेप चेक करना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो आप बहुत ही अच्छे से इस बात को जानते हैं कि यहां पर जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी, टी का मतलब 10 और 10 का अपोजिट होता है कोट। सिर्फ ये क्या रहते हैं पॉजिटिव, तो 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। स्टेप थर्ड क्या कहा था आपको, स्टेप थर्ड में देखना है कि वो चेंजेबल है एंगल और नॉट चेंजेबल है। तो आप जानते हैं मैंने बताया था आपको कि सिर्फ 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, ठीक है, और बाकी 180 और 360 डिग्री वाले चेंज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चेंज भी नहीं होंगे तो साइन का साइन आ जाएगा थीटा। तो यानी कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, करेक्ट। और कोस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अरे समझ रहे हैं ना, ये थीटा मैं कहां से लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। आगे tan 180 प्लस थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा, ठीक है। और कोट 180 प्लस थीटा क्या आएगा, कोट थीटा ओनली। एंड सेक 180 प्लस थीटा, सेक थीटा ओनली। सेक और कोसेक 180 प्लस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा ओनली। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये भी बहुत बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने कौन से क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि आई थिंक उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, और हेल्प मिलेगी तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री क्या हो जाता है चेंज, 180 डिग्री और 360 डिग्री हो जाता है नो चेंज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा वाले, यानी कि अब 270 माइनस थीटा आ गया है। ऑब्वियसली देखिए आप चाहे इधर से 180 प्लस करके लिखो या इधर से 270 माइनस करके लिखो, रहेगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही, एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है ना। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा
तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है। बस एक छोटी सी बात है, हमने इसको 180 प्लस थीटा करके ना लिख के 270 माइनस थीटा लिख दिया, यानी कि मैं इधर से ना, ध्यान से देखिए, मैं इधर से ऐड करके ना इधर से सब्ट्रैक्ट करके ले आया। तो बात तो यही है, मैं 180 प्लस करके लाऊं या 270 माइनस करके लाऊं, ऑब्वियसली सी बात है, एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। तो यानी कि 270 माइनस थीटा इज ऑल्सो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। और तो फटाफट यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सेकेंड स्टेप मैंने बताया था आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। मैंने बताया था कौन से एंगल होते हैं, ऑल सिल्वर टी, टी से मतलब 10 और 10 का अपोजिट होता है कोट, सिर्फ ये पॉजिटिव रहते हैं। तो देखिए 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो नेगेटिव ही रहते हैं। थर्ड स्टेप मैंने बच्चे आपको बताया था चेंजेबिलिटी, क्या ये पर्टिकुलर एंगल चेंज होता है कि नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था यस 90 और 270 होते हैं चेंज, और 180 और 360 चेंज नहीं होते हैं। तो सारे के सारे चेंज होंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, और कोट 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। सिमिलरली सेक 270 माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा, एंड कोसेक 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस सेक थीटा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला भी ग्रुप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बार बार जोड़ दे रहा हूं कि सिर्फ तीन स्टेप आपको लेने हैं। फर्स्ट स्टेप क्वाड्रेंट, सेकंड स्टेप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप चेंजेबल और नॉट चेंजेबल की कंडीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी आपके सामने हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप, और अगला ग्रुप है 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा वाला ग्रुप है। सबसे पहले काम ये होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए अब आपके सामने जो कंडीशन आ गई है ये देखिएगा, 270 प्लस हो रहा है, तो 270 प्लस हो रहा है, तो आप देख रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप अच्छे जानते हैं कि 270 से बड़ा एंगल और 360 डिग्री से छोटा एंगल लाई करता है। तो ऑब्वियसली इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये थीटा लाई करने वाला है, सिमिलरली ऐसे। समझ आई स्टूडेंट्स? ठीक है, मैं ये मोटिव जो होता है मेरा ये इस तरीके से रफ करने का, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो है ये ठीक प्रकार से अरेंज करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये लाई करता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सी ये आ गया आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें ये देखना कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो हम जानते हैं ऑल सिल्वर टी कप, कप का मतलब कोस और कोस का अपोजिट होता है सेक, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहते हैं पॉजिटिव। तो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहेंगे नेगेटिव। इज दैट क्लियर? और हमारे थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि क्या ये चेंज होता है एंगल, तो राइट 90 डिग्री और 270 डिग्री आपस में क्या होता है चेंज होता है, यस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं साइन 270 प्लस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, वो भी माइनस का, कोस 270 प्लस थीटा होता है प्लस के साइन थीटा, एंड टेन 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोट थीटा, और कोट 270 प्लस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा होता है प्लस कोसेक थीटा, एंड कोसेक 270 प्लस थीटा होता है माइनस के सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ग्रुप जो हमने डिस्कस किया 270 प्लस थीटा, जो कि लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और हमने आपको 3 स्टेप के बेसिस पर पूरा का पूरा आपको विजुलाइज करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लास्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक है, और वो है 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा ग्रुप है। तो ऑब्वियसली आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं या तो थीटा से बड़ा होना चाहिए, आई मीन 270 से बड़ा होना चाहिए या 360 से छोटा होना चाहिए। बात तो एक ही है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, चाहे तो आप एंगल यहां से लो, ठीक है, सॉरी, या तो एंगल आप यहां से लो, ठीक है, या इधर से भी लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 270 की तरफ से लो या 360 माइनस की तरफ से लो, आएगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाला है, ये रहने वाला है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगली चीज जो कि आपको समझनी है बहुत अच्छे से, वो क्या है कि आपको ये बताना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव और होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। तो ऑल सिल्वर टी कप कोस, सी से बना कोस और कोस का अपोजिट होता है सेक, ये दोनों रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे रहेंगे बेटा नेगेटिव। तो देखिए ये कोस पॉजिटिव और बेटा सेक पॉजिटिव, बाकी के बाकी आप सारे के सारे नेगेटिव लेंगे। बात आ गई स्टूडेंट समझ में? चलिए अब हम आगे इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और वो ये है कि ये क्या चेंज होते हैं। तो मैंने बताया आपको 180 डिग्री एंड 360 डिग्री क्या होते हैं, नो चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं। यानी कि 360 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा ही आएगा। कोस 360 प्लस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। टेन 360 प्लस थीटा क्या आएगा, आपके सामने टेन थीटा ही आएगा, वो भी माइनस का। कोट 360 माइनस थीटा माइनस के कोट थीटा आता है, ठीक है। सेक 360 माइनस थीटा क्या आता है, सेक थीटा आएगा प्लस का, और कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा आता है। इज दैट क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? तो बेटा इस तरीके से आपने 360 माइनस थीटा के ग्रुप को भी बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लिया है। तो कुल मिलाकर हमने ये सारे के सारे जितने भी रेशियोज थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, वो हमने सारे डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि हमें इनसे क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ हमें सिखाती है, हमें क्यों सीखना चाहिए, और कौन से क्वाड्रेंट में जाने के बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं चेंजेबल होते हैं, ठीक है, और कौन से नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा।